ठीक है, एक बारी और बताऊं क्या बोला मैंने। यदि आपको किसी लेटर में जावक नंबर लिखने की जरूरत पड़ती है, जैसे अनुस्मारक में यदि आपको वहां पर प्रश्न पूछा है तो आपने जावक नंबर लिख दिया। यदि आप जावक नंबर लिख रहे हो तो जैसे सपोज करो ये अभी जा रहा है, द्वितीय अनुस्मारक है, तो सबसे रिसेंटली जो जावक नंबर आएगा वो ये आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसके पहले गया होगा 284 नंबर का, और पहला लेटर जो मुख्य लेटर था ये 209 नंबर का गया होगा। तो इसके 1 महीने बाद ये लेटर गया प्रथम अनुस्मारक, इसके 15 दिन बाद द्वितीय अनुस्मारक ये गया, और दूसरा ही अनुस्मारक लिखने बोला तो तीसरी कोई डेट नहीं आएगी। ऐसे सिचुएशन में आप जावक नंबर बना सकते हैं, अदरवाइज आपको जावक नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। आप जा बनाकर 0 और ना बनाकर 0 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है बेटा। फॉर्मेटिंग जब भी आप करो उसमें क्रमांक, दिनांक, ये सारी चीजें जो होती हैं, किसको भेजना है, कौन प्राप्त करने वाला है, ये डिपेंड करता है प्रश्न पर, है ना। बेमतलब में हवा बनाकर मत मतलब मत बनाओ इसका। हमने बेमतलब में डरा कर रखा है कि लेटर राइटिंग में ये होता है, ये होता है, नहीं होता है ना। बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस रखो, नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी रखो, आपको लेटर राइटिंग में नंबर मिलेंगे। गॉट इट? बिल्कुल डरने की बात नहीं है। फॉर्मेट गलत हुआ था ना अर्जुन अगर, तो वो 0 नंबर देगा, वो सन की आत्मा होते हैं। 2017 की कॉपी मुझे याद है, मेरे साथ में 2018 को नायब तहसीलदार बने थे नवीन छलोत्रे करके, है ना। तो मुझे कॉपी याद है, हमने परिपत्र अटेम्प्ट करा था 2017 में। सेम परिपत्र, मैंने भी परिपत्र अटेम्प्ट किया था, 2017 का पेपर निकाल कर देखो, और नवीन ने भी परिपत्र अटेम्प्ट किया था। अच्छा, एक चीज और, आरटीआई की जब आप कॉपी देखते हो तो आपको ना पेन अलाउ होता है, ना मोबाइल अलाउ होता है उस हॉल के अंदर, और ना ही आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। लेकिन मैं, नवीन, मेरा दोस्त नीरज पांडे, है ना, और मैं, और हमारे साथ में और भी जितने लोगों ने मेंस दिए थे, हमने सबने एक साथ फॉर्म भरा था, और मेंस में जो कॉपी देखने की दिनांक आई थी मुझे याद है, वो सबकी सेम आई थी। हम इतने चतरे, मतलब तुम लोग, पता है ये चीज रिकॉर्ड हो रही है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। चीजें क्या थी, हम साथ में, हमारी एक साथ डेट आई तो हम इत्तेफाक से, इत्तेफाक ही समझो, अगल बगल में बैठे थे। नवीन की कॉपी का फॉर्मेट मुझे याद है 2017 में, क्योंकि उसका फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ था। प्रति के बाद में हमको किसी ने बताया था कि यहाँ पर 3 लाइन खाली छोड़ देते हैं परिपत्र में, गलत, है ना। मैंने थोड़ा सा कहीं से अपडेट कर लिया था कि यहां पर समस्त लिखा जाता है, और जो पदाधिकारी वहां पर दिया है उसका पदनाम भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश जिस हिसाब से अपने फॉर्मेट को अपडेट करती ना बेटा, वो फॉर्मेटिंग यहाँ आनी चाहिए। भारत सरकार की फॉर्मेटिंग अलग होती है, राजस्थान सरकार की फॉर्मेटिंग अलग होती है, बिहार सरकार की फॉर्मेटिंग अलग होती है ना। और आपको जो फॉर्मेटिंग लोग अभी दे रहे हैं मार्केट में, वो पता है कहाँ की दे रहे हैं, या तो राजस्थान की, है ना, क्योंकि वहां पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है, या यूपी की या बिहार की, मिक्स कर देते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती है, वहां पर ऐसा लिखा जाता है और ये हाथ से लिखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर समस्त करके पदाधिकारी का नाम बगल में लिखते हैं। इतना सा बस गड़बड़ करने के कारण, बाकी नीचे का फॉर्मेट पूरा सही था। अर्जुन सुनना बेटा, उसको नंबर कितने मिले थे 15 में से? 0। और साफ साफ लिखा था कि ये 0 नंबर मिलने का कारण क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग गलत होना। तो कोशिश करें ये जो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग है, क्रमांक, दिनांक, जो बिल्कुल नजर में आ रही, वो बिल्कुल गलत ना हो। कंटेंट इधर उधर हो जाए चलेगा, कौन भेज रहा है, किसको भेजा जा रहा है, वो गलत ना हो। अगर आपका दिन उस दिन खराब है ना, तो नंबर कट के 0 मिल सकते हैं। फिर 18 में नायब तहसीलदार बना, ठीक है, और हमने ये पढ़ाने वाली लाइन छोड़ ली, वो बात अलग है। बात समझ में आई? तो सबका एक अलग अलग ट्रेंड होता है, सबका एक अलग अलग क्या होता है, फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को गलत पहले मत करना। अगर फॉर्मेट बस सही और कंटेंट इधर हो गया, इधर उधर हो गया ना, 6 से 8 नंबर तक ले सकते हो। फॉर्मेट सही और उसके साथ में कंटेंट थोड़ा सा अच्छा बढ़ा दिया, जैसे अभी मैंने बताया अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, तो 13, 12, 13 नंबर इजीली ला सकते हो, है ना। तो टेंशन मत लो, क्या पता वहां पर उस दिन आपका दिन अच्छा हो तो फॉर्मेटिंग कटी ना हो, है ना। वो सारी चीज उस दिन, पता है, वो 3 घंटे पर निर्भर करती है, और वो कॉपी चेक करने वाले के मूड पर। 2 चीज होती है मेंस में, मैंने जो सीखा,
बाकी चीज तो देखो, मेहनत से ही प्रीलिम्स निकला है आपका, मेहनत से ही आप पढ़ रहे हो और मेंस दे रहे हो। लेकिन ना दो चीज इसके अलावा होती है जिसको मैं लक कहती हूँ, है ना। मैं ये नहीं कहती लक कि तुम बिना पढ़े बैठे हो, बिना मेहनत करे और तुमको चीजें मिल जाए और तुम बोल रहे हो कि नहीं ऐसा है, नहीं, है ना। आपकी लक का मतलब पता है क्या है? मेंस की बता रही हूं मैं, बहुत अच्छा अनुभव बता रही हूँ, शायद ही आपको कोई टीचर ये बताएगा। जिस दिन आपका मेंस है, आप जहां पर बैठे हो उसके आगे वाले, पीछे वाले बच्चे की बात नहीं कर रही हूं, आप सपोज करो ये बैठा है अर्जुन, उसके आगे के जो रोल नंबर है अर्जुन के, है ना, वो अगर थोड़े बहुत नॉर्मल है, फिसड्डी है, मतलब कोई बैंक वाला एसएससी वाले का प्रीलिम्स निकल गया और उसने बेमन से दे रहा है मेंस, ऐसा बहुत हो रहा है अभी पिछले कुछ सालों में। ऐसी 3 4 5 कॉपीज के आगे और अर्जुन की कॉपी यहां पर अब आ रही है कि हाँ ठीक है यार, मेरी नॉर्मल कॉपी है, बहुत अच्छा नहीं लिखा ना, अर्जुन की राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अर्जुन ने ठीक ठाक लिखा है, तो पता है इस लेटर में अर्जुन को 13 नंबर भी मिल सकते हैं नॉर्मल लिखने पर। दैट्स कॉल्ड लक। अब समझना, यहां पर कॉपी आ रही है अर्जुन की, यहां पर आ रही है सौम्या की, यहां पर आ रही है अभिषेक की कॉपी, और उसके बाद यहां पर आ रही है रुचि मैम की कॉपी, और उसके बाद यहां अर्जुन की कॉपी आ गई, सपोज करो यही आंसर अर्जुन ने यहां पर लिखा है, तो नंबर ले जाएगा 7 5 6। ये क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के सामने इनने बेंचमार्क खड़ा कर दिया। बात समझ में आ रही है? इसलिए पहले पता है लोग क्या करते थे, सेंटर बदल लेते थे, ये होता था। लेकिन अब मत करना ऐसा, अब हर जगह के स्टूडेंट के पास में पहुंच है और सेंटर बदल लिए, पता चला आने जाने रुकने का कोई माहौल नहीं, और उस चक्कर में तुमने पेपर वो कर लिया, बिगाड़ लिया, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब हर जगह का बच्चा स्मार्ट है और इंदौर में रहकर लोग पेपर दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, है ना। तो ये नहीं है। दूसरा एक और चीज होती है कि सब कुछ अच्छा था, जो हमारा एग्जामिनर था ना, उस दिन वो अपनी बीवी से, गर्लफ्रेंड से, माताजी से, पिताजी से लड़के आया था, वो पूरा फ्रस्ट्रेशन आपकी कॉपी पर निकाल दिया, है ना। तो वो भी एक चीज होती है। दूसरा एक और होता है कि आपकी कॉपी कौन से एग्जामिनर के हाथ में गई है। तीसरा, अगर जैसे मेरी मम्मी कॉपी चेक करती है तो मेरी मम्मी को बार बार ना अपने बच्चे दिखते हैं। जब मम्मी कभी एग्जाम में ड्यूटी लगती थी, मुझे याद है, मम्मी या पापा की, दोनों में से किसी की भी, या वो कॉपी चेक करते थे, तो जब आपका पेपर छूटने लगता है ना, तो आप देखना लास्ट लास्ट में बहुत फास्ट लिखते हो, बहुत फास्ट लिखते हो, है ना, कि ये पेपर छूट रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मम्मी इतने ज्यादा नंबर नहीं काटती थी जितने बाकी के प्रोफेसर काट लेते थे, कि यार बिल्कुल ही कोई सहानुभूति नहीं रख रहे हैं। बच्चे के राइटिंग से उसकी भावना को समझना, ये एक टीचर के अंदर खेल होना चाहिए। तो वो समझती थी। कई बारी बच्चे एग्जाम देते थे, पसीना पोंछते थे, या पानी नहीं आता था उनके पास प्रॉपर, तो पानी की बोतल भी बाहर निकाल देते थे। मुझे याद है मम्मी बोलती थी कि यार मेरी बेटी या मेरा बेटा कहीं बैठकर एग्जाम दे रहा होगा, उसके साथ भी ये सिचुएशन होती होगी। तो पता है मम्मी खुद बाहर से जाके लाके उनको पानी दे दिया करती थी। क्यों? क्योंकि उनके जहन में ये था कि यार मेरे बच्चे कहीं बैठकर क्या कर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे। तो वो उस दिन डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम हॉल में एग्जामिनर कौन है। अब कोई खड़ूस मिल गया जो तुमको बोल ही नहीं रहा है कि यार पानी बॉटल रखो इधर, ऐसे भी नहीं बैठना, ऐसे भी नहीं बैठना। अब कुछ ऐसे होते हैं जो आपको पालती मार के बैठ के मेंस लिखने दे देते हैं बेंच के ऊपर, और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी इधर उधर भी हाथ नहीं करने देते। तो फिर ये चीजें भी कभी कभी इफेक्ट कर देती हैं। तो सब चीज के लिए तैयार रहो, है ना, सब चीज के लिए तैयार रहो। अगर मेरे मम्मी जैसे आपको एग्जामिनर मिल रहे हैं तो फिर तो आपकी चांदी चांदी है, चेकिंग करने वाले मिल रहे हैं तो चांदी चांदी है, शायद फॉर्मेट ना भी कटे। तो ये बड़ी छोटी सी बात बताई एक, खैर ये मुद्दा निकल गया तो कोई बात नहीं, ब्लंडर हो जाता है बेटा, और यही ब्लंडर तो नहीं करना है, ये टेस्ट सीरीज से खत्म होती है। ये सब चीजें, सारी जो चीजें होती हैं वो टेस्ट सीरीज से रिमूव हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उपाय है अर्जुन, जो छोटे छोटे ब्लंडर कर रहे हो ना, आज ही एक काम करना, जितने भी लेटर आपने पढ़े हैं ना, सारे लेटर को एक पेज में ऐसे बना लो, आगे पीछे 2 पेज में। सबसे पहले जैसे आपने लिखा यहाँ पर कार्यालय का नाम, यहाँ लिखा क्रमांक, दिनांक, जो भी भेजा जाता है छोटे छोटे फॉर्मेट में बना लो। मेरे पास कॉपी नहीं है यहाँ, नहीं तो मैं आपको बताती।
और बार बार उसको लिख के अपने दिमाग में प्रैक्टिस करो। और 2-3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चन को देखो कि बस बैठ के देखो कि इसमें कार्यालय का नाम यह है, क्रमांक यह है, दिनांक यह है, ये जाएगा। अंदर का कंटेंट नहीं, सिर्फ फॉर्मेटिंग की 2 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, अच्छे से हो जाएगा, टेंशन मत लो। कोई और डाउट, कोई और समस्या? फॉर्मेटिंग बस सुधार के रखना बेटा, कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए चलेगा, फॉर्मेटिंग अच्छी रख के काटा पीटी मत करना, ओवर राइटिंग बिल्कुल मत करना, कॉपी सुंदर दिखेगी, नंबर ले जा लोगे। और हिंदी और ये सब चीजें जो है ना, वो डिप्टी कलेक्टर ही बनाती है डायरेक्ट, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी। और एक बात और सुनो, यदि अभी तक भले ही आपका 1 2 3 4 कैसा भी हो, चूंकि नया एग्जाम है, जब भी नया एग्जाम होता है बाकी पेपर का बहुत ज्यादा फॉर्मेट आपको नहीं पता कि कैसा आने वाला है, कैसे प्रश्न आएंगे। ऐसी सिचुएशन में पेपर 5 और पेपर 6 जो है ये ही आपको रैंक दिलवाएगा। रीजन, क्योंकि अभी तक आपने जो किया सो किया। पेपर 5 और पेपर 6 को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी ना तुम्हारे टीचर को पता है ना ही किसी को पता है कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। लेकिन इस पेपर में चीजें प्री डिफाइन है, पहले से फिक्स है कि ये आना ही है। क्या 1 2 3 4 में आपको पता है कैसे क्वेश्चन आने? नहीं पता, 5 6 में पता है, तो ये नंबर आपको दिला देगा, रैंक दिलाएगा बेटा डायरेक्ट डीसी या फिर डीएसपी की। ऐसे ही बनोगे, यही पेपर आपको भवसागर से पार करवाने वाला है, याद रखना। और फर्स्ट है, ये पहली बार मेंस हो रहा है, तो किसी को भी पेपर 1 2 3 4 का फॉर्मेट ये फॉर्मेट तो पता है, लेकिन प्रश्न कैसे आ सकते हैं ये नहीं पता। लेकिन ये छोटा सा सिलेबस है, अच्छे से पढ़ लिया, राइटिंग अच्छी रख ली, लिखावट अच्छी रख ली, जो ट्रिक्स में बता रही है उनको अप्लाई कर दिया, खत्म काम। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यही रैंक दिलवाने वाले हैं। और जब भी कोई पहली बार मेंस होता है उनमें सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान होता है, बार बार बता रही हूं, जब भी पहली या दूसरी बार का जो मेंस होता है सिलेबस चेंज होने के बाद में, उसमें सिलेक्शन लेना ज्यादा आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या फॉर्मेट है। जैसे अब ये मेंस होगा, अगले मेंस वालों के लिए आपके टीचर के पास में भी एक बेंचमार्क आ जाएगा, स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा या कि यार इस तरीके के पेपर पूछ रहा है ना। लेकिन अभी किस चीज का पता है, बार बार बोल रही हूं, पेपर 5 और पेपर 6 प्री डिफाइन है, फिक्स है कि यही आने वाला है। तो भैया जो चीज फिक्स है उसको पका लो ना। जो चीज नहीं पता तुमको हिस्ट्री में कि क्या आने वाला है, तुमने दिन भर पूरा मतलब अखिल मूर्ति और पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया और उसके बाद पता चला उससे प्रश्न आया ही नहीं, कोई ऐसा प्रश्न आया जिसको तुमने आज तक देखा ही नहीं, और पूरे साल भर मेहनत कर रहे हो उसको पढ़ के। ये तुम 15 दिन भी पढ़ लोगे और इसमें प्री डिफाइन है कि संधि आना है, प्री डिफाइन है समासी आना है, प्री डिफाइन है रस्सी आना है, प्री डिफाइन है छंदी आना है, और मैं तो प्रश्न भी बता दिया है आपको। आप देख लेना वही प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। मे बी पॉसिबल अपनी टेस्ट सीरीज से ही आपको प्रश्न देखना आ जाएंगे। 1 2 3 नहीं संभलेंगे, 4 भी नहीं संभलेगा। अब तो मैं 4 को इसके साथ से अलग कर रही हूं। क्यों? क्योंकि 4 भी मेहनत मांग रहा है, सेकंड पेपर सॉरी सेकंड पार्ट जोड़कर, है ना। तो 1 2 3 4 संभलेंगे नहीं बेटा, यही तुमको भवसागर से पार लगाने वाले हैं। ठीक है, खैर चलिए, और सारी चीज हो जाएगी, अभी डरो मत, कॉन्फिडेंस रखो, बस स्मार्ट वर्क करो। 1 2 3 4 नहीं संभल रहा है, इंपॉर्टेंट पढ़ो, जो पता ही है कि आना है उन पर ज्यादा फोकस करो। आपको पता है कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में अशोक इंपॉर्टेंट है, घोट लो अशोक को। जो इंपॉर्टेंट नहीं है, चंटर बंटर है, मत पढ़ो। सेम वैसे ही मध्य प्रदेश की रियासत है, मध्य प्रदेश के राजवंश में कुछ राजवंश कुछ रियासतें इंपॉर्टेंट है, उसमें भी उनके कुछ पर्टिकुलर राजा इंपॉर्टेंट है, तो वही बस पढ़ो, मत देखो चंटर बंटर को छोटे बोटे, वो सबके लिए टफ है। बस समझ में आई? अंतिम समय में यही करा जाता है, अंतिम समय में, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि पूरे कॉन्सेप्ट बनाओगे। गॉट इट? चलिए जी, और कोई डाउट तो नहीं है?
करें सेशन को एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले लेटर राइटिंग के साथ में। आपको इसकी कॉपियां यहां पर मिल जाएंगी, 1-8 घंटे के अंदर से ही आपको आपकी कॉपी मिलना चालू हो जाएंगी। धन्यवाद जी, गुड डे, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री महाकाल।